उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवक अब भी सरकार से ये पूरी उम्मीद लगाए बैठे हुए कि होली के पहले पहले उनके बकाया मानदेय जो है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। जैसा कि देखने को मिला कि देश भर में सबसे बड़े त्योहार जो होते हैं दीपावली, होली, उस पर भी सरकार इन ग्राम रोजगार सेवकों की मनरेगा कर्मियों के मानदेय का भुगतान नहीं कर रही है, जिस वजह से ये ग्राम रोजगार सेवक काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इसके पहले देखने को मिला कि दीपावली में ये पूरी उम्मीद जताई गई कि इनके मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा, इनका मानदेय समय से आ जाएगा, लेकिन देखने को मिला कि दीपावली के पर्व पर भी जहां हर तरफ खुशियों का माहौल था, हर तरफ दिए जलाए जा रहे थे, वहां पे ये जो ग्राम रोजगार सेवक हैं ये बिल्कुल मायूस नजर आ रहे थे। इनका यही कहना था कि आखिर इस त्योहार को वो कैसे मनाए जब इनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि त्योहार के लिए खुशियां मना सके। और ऐसा ही आलम कुछ होली के लिए भी दिखाई दे रहा है। हर तरफ खुशियों का माहौल है, सभी लोग होली की तैयारियां कर रहे हैं, पूरे देश में इस वक्त पर उत्साह का माहौल बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो ग्राम रोजगार सेवक है, मनरेगा कर्मी है, वो मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि त्योहार तो है लेकिन जब इनका मानदेय ही नहीं मिला है तो आखिर ये ग्राम रोजगार सेवक, मनरेगा कर्मी होली के त्योहार को कैसे मनाएं। जब ये ग्राम रोजगार सेवक मुलाकात करते हैं तमाम अधिकारियों से, मंत्रियों से, तब उनके द्वारा ये कहा जाता है कि बहुत जल्द ही इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। विधान परिषद में भी इन ग्राम रोजगार सेवकों की आवाज को उठाया गया, मानदेय भुगतान के लिए कहा गया और कहा गया कि होली के पहले पहले मानदेय का भुगतान करवा दिया जाए। उस वक्त पर सरकार ने आश्वासन देते हुए कहा कि ये सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि ग्राम रोजगार सेवक अब भी खाली हाथ है, अब भी उनके लिए कोई अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं है। फिलहाल होली में अभी 2-3 दिन बाकी है, तो ये उम्मीदें जताई जा रही है कि शायद होली के पहले पहले इन ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय भुगतान हो जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार आखिर क्या कुछ कदम उठाती है, और अगर सरकार इस बार मानदेय का भुगतान नहीं करती है तो ग्राम रोजगार सेवकों ने ये पूरी रणनीति बना ली है कि अब आगे चल के एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अटल टीवी को। भूपेश जी, बजट पेश होता है, उसके बाद ही एक कैबिनेट बैठक रखी जाती है और इस कैबिनेट बैठक के ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि जो ये कैबिनेट बैठक होने वाली है ये बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि जिन कर्मचारियों को संविदा और आउटसोर्सिंग के इस बजट सत्र के दौरान कुछ नहीं दिया गया था उनके लिए इस कैबिनेट बैठक में कुछ किया जा सकता है। लेकिन देखने को मिलता है कि 19 जो प्रस्ताव है उस पर मोहर लगती है, लेकिन एक बार फिर से संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनके हाथ खाली नजर आते हैं। जबकि जब आप लोग मुलाकात करते हैं शासन प्रशासन के पदाधिकारियों से, तब उनका ये कहना होता है कि आप लोगों की समस्याएं जल्द से जल्द हल की जाएंगी। तो कैबिनेट बैठक या किसी अन्य जब बजट होता है या फिर सत्र चलता है तब क्यों कुछ फल निकलता हुआ सामने नजर नहीं आता है। सबसे पहले अटल टीवी को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। दूसरी बात, सरकार अपनी कैबिनेट बैठक कब करती है कब नहीं करती है उससे कर्मचारियों का कोई लेना देना नहीं। हमारा तो लेना देना ये है कि हमारे पक्ष में क्या निर्णय होता है, कर्मचारियों के पक्ष में क्या निर्णय होता है। विशेषकर मनरेगा के ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा के अन्य कार्मिकों के बारे में बात किया जाए तो दीपावली में भी कोई मानदेय नहीं मिला। अंधेरे में हम लोगों का परिवार मतलब ने दीपावली मनाई, होली भी आ गई। बार बार हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार सनातन धर्म और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लगी रहती है, लेकिन अच्छी बात है, ठीक है, धर्म का प्रचार होना चाहिए, हिंदुत्व का प्रचार होना चाहिए, है ना, मानना भी चाहिए। हम भी मानते हैं अपने धर्म को, लेकिन धर्म को मानने से हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता है, उनका पेट नहीं भर जाएगा। धर्म को मानने से श्रद्धा है, अपनापन है, सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन जब तक जेब में पैसा नहीं होगा तब तक हमारा घर कैसे चलेगा। हम लोग सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार को इस तरफ पे भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा। तमाम बैठकें होती है, सब कुछ होता है, लेकिन क्या बताए, हम लोग बड़ा हताश और निराश हो गए। हर जगह से प्रयास भी करके भी देख लिया गया, होली फीकी गुजरेगी ऐसा प्रतीत होने लगा है। लेकिन आपके चैनल से मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगा सरकार से कि आपके कर्मचारी हैं, इतना देश भावना से काम किया जा रहा है, आपके लिए इन्होंने काम किया है और सरकार के हर योजनाओं को गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाते हैं हम लोग। जब हम लोगों का पेट ही नहीं भरा होगा, जब हम लोगों के घर में हमारे बच्चे भूखे होंगे, माता पिता को तकलीफ होगी, तो कहाँ से देखा जाएगा। इसलिए अनुरोध है सरकार से कि इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो कोई भी हो दर्द होता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी न किया जाए, हम लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए। सरकार से बराबर मैं बार बार अनुरोध करता हूँ
कि कर्मचारियों की तरफ ध्यान दिया जाए, उनका मानदेय वेतन ना समय से दें तो कम से कम त्योहार को ध्यान में रखते हुए दिया जाना चाहिए। जी। और अपने कर्मचारियों से भी अनुरोध है कि तमाम लोगों ने इस बीच में हमें फोन करके मैसेज करके कहा कि अध्यक्ष जी बड़ी स्थिति खराब है, कहीं आत्महत्या करने का कोई निर्णय ले रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, तो उन सबको मैं समझाया करता हूँ कि ऐसा कोई गलत कदम न उठाया जाए। जी। ये समय जो है कठिन समय से हम लोग गुजर रहे हैं, ये सब बीत जाएगा। आने वाला समय जरूर अच्छा होगा, ऊपर वाला भी ध्यान देगा। भगवान श्री राम से प्रार्थना है, माँ गंगा से प्रार्थना है कि हमारे विषय में सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को ध्यान दिलाए और हमारी समस्याओं का वो निस्तारण करे। जी भूपेश जी, जैसा कि आपने कई माननीय लोगों से मुलाकात किया था, तब ये बातें निकलकर सामने आई थी कि होली तक मानदेय मिल सकता है, ऐसा जो है वो आगाज हो रहा था और कुछ खबरें भी निकलकर सामने आई थी कि होली तक आप लोगों को खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो भी लगातार आप लोगों के साथ लगे हुए हैं, तो उनका क्या कुछ रुके? क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है कि उत्तर प्रदेश या पूरे देश के इतने बड़े बड़े त्योहार बीत रहे हैं, दीपावली बीत रही, होली बीत रही है, जहां तक देखा जा रहा है तो सबसे बड़े यही दोनों त्योहार होते हैं, लेकिन इन त्योहारों में भी आप लोगों के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। हम लोगों ने सरकार के विभिन्न मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी सबसे मिले हैं। अभी माननीय अवनीश सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ क्षेत्र के जो एमएलसी है, स्नातक एमएलसी, उन्होंने भी विधान परिषद में हमारी आवाज उठाई और उसमें मानदेय देने के लिए कहा, और विशेषकर होली पे ये आग्रह उन्होंने किया विधान परिषद में। लेकिन पता नहीं क्या सरकार से क्या वो करना चाहते, क्या नहीं करना चाहते। उन्होंने ग्राम विकास विभाग के कमिश्नर जो है जीएस प्रियदर्शी जी, उनसे भी फोन से बात की हमारे सामने कि ऐसा इनका मानदेय होली से पहले मिल जाना चाहिए। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हाँ, इस संबंध में प्रयास किया जाएगा, लेकिन कहीं कुछ होता दिख नहीं रहा है। जी भूपेश जी, क्या आप लोग कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से सरकार बार बार आश्वासन दे रही है, धरातल पर तो वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं। कदम उठाया जाएगा, होली के बाद हम लोग बैठेंगे, लेकिन सरकार की जो रणनीति है, जिस तरीके से काम हो रहा है, उस तरीके से भूखे ही मारना चाहती है ना, कि पेट ही इन कर्मचारियों का ना भरे तो क्या काम करेंगे। लेकिन हम लोग हिम्मत हारने वाले लोग नहीं है। आने वाले समय में होली बीत जाए, उसके बाद हम लोग बैठक करके कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक परिवार की परेशानियों को देखा जाएगा। जी भूपेश जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैम।